हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिंपल कुर्ती की कटिंग और सिलाई करेंगे। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगा कि सिंपल कुर्ती की कटिंग और सिलाई किस तरह की जाती है। बहुत आसान तरीका हम इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। इस कपड़े से हम अपनी कुर्ती को तैयार करेंगे। तो 2.25 मीटर कपड़ा लिए हैं ये कुर्ती बनाने के लिए। ये रहा हमारा नाप, ये हम बॉडी से नाप लिए हैं। तो इसमें हमें प्लस 2 इंच कम से कम करना होता है। जैसे इसमें सीना 30 इंच है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 32 होगा। 32 को 4 से भाग दे करके हमें कटिंग करना होता है। इसी तरह कमर 26 इंच है, उसमें भी 2 इंच हम प्लस करेंगे। और शोल्डर 13 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे। शोल्डर की कटिंग आधे से होती है। आर्म होल भी 6.5 इंच है। जैसे कि 13 इंच शोल्डर है, उसका आधा करेंगे तो 6.5 होगा, और 6.5 आर्म होल रखेंगे। तो ये हमारा बॉडी से लिया हुआ नाप है। कुर्ती की लंबाई हम 35 इंच कम से कम रखेंगे। हम जब कटिंग करेंगे तो इसमें कपड़ा अगर रहेगा तो और इसकी लंबाई को बढ़ा लेंगे। आपका जो भी नाप है आप इसी तरह से लिख लेंगे। उसमें 2 इंच से लेकर 3 इंच तक लूजिंग दे सकते हैं। अगर आप कुर्ती से नाप ले रहे हैं तो उसमें लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कपड़े को खोल करके हम सेट करेंगे। तो इसमें ये जो तार बना हुआ है इसको हम सीधा रखेंगे। लंबाई में हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे साइज कम है, 32 सीने की हम ये कुर्ती बना रहे हैं। तो देखिए एक ही बार में दोनों पल्लों की हम कटिंग कर लेंगे, और आगे और पीछे वाले के 4 फोल्ड में इस तरह कपड़े को रखे हैं। फोल्डर साइड अपनी तरफ किए हैं। देखिए यहाँ पे 10.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रहा है। 32 का जब हम चौथा भाग किए हैं, 4 से जब उसको भाग दिए हैं तो 8 इंच निकला है। तो हमारा 8 इंच और 2 इंच मार्जिन साइड से चाहिए। तो यहाँ से प्रॉपर हमारा कुर्ती आराम से निकल जाएगा। अगर आपकी साइज बड़ी है तो आप एक एक पल्ले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए कपड़े को सीधा कर लिए हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर डाउन करेंगे आधा इंच। जब भी हम फुल शोल्डर लेते हैं तो डाउन करते हैं। आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से आधा इंच कम करेंगे। 6 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे इस तरह से। अब शोल्डर पर इंची टेप रखेंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे, और यहाँ से हम चाक फोल्ड के लिए 21 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहीं से हमें अपनी कुर्ती की फुल लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें साइज कम है तो दोनों पल्ले हमारे एक साथ में निकल रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसकी लंबाई 42.5 इंच लिए हैं, उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिए हैं। तो ये हमारी कुर्ती 44 इंच की हुई है। तो 1 इंच नीचे से फोल्ड करेंगे, आधा इंच ऊपर से हम सिलाई में जोड़ेंगे। जब शोल्डर दोनों का जोड़ेंगे तो हमारा ये 42.5 इंच की कुर्ती तैयार होकर के हमें मिलेगी। अब सभी निशानों को सीधा कर दिए हैं। यहाँ पे हमें अपने चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट यानी कि सीना इसमें 32 इंच है, उसको 4 से जब भाग दिए हैं तो 8 इंच निकला है। तो यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना है। इसी तरह कमर इसमें 28 इंच है, उसका भी हम 4 से भाग करेंगे तो 7 इंच पे निशान लगाएं, 7 इंच आएगा। हिप 36 इंच है, उसका 4 से जब हम भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। हिप का नाप वहाँ पे हम नहीं लिखे थे। बॉडी से जो नाप लिए हैं उसमें 34 इंच आया है, तो 2 इंच हम उसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमें कमर और अपने सीने के पास 2-2 इंच का मार्जिन रखना है, लेकिन हिप के पास हम 1.25 इंच रखेंगे। सिर्फ यहाँ फोल्ड के लिए, जो चाक फोल्ड करेंगे उसी के लिए निशान लगाएंगे। जो नीचे का घेर रहेगा चाक, वो 18 इंच का रहेगा, तो उसका आधा करेंगे। उसको 2 से भाग जब करेंगे तो 9 इंच निकलेगा। और नीचे भी हम 1.25 इंच लिए हैं मार्जिन। अब सभी निशानों को मिला देंगे। तो देखिए जो फिटिंग वाली निशान है उसको फिटिंग के साथ मिलाएंगे, और जो मार्जिन का है उसको मार्जिन के साथ मिलाते हुए इस तरह सीधी लाइन कर देंगे। अब लेंगे बड़ी स्केल, और चाक का जो हम मार्जिन का निशान लगाए हैं और फिटिंग का, इन दोनों को भी मिला देंगे। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई 2.5 इंच रखेंगे। जो पीछे का गला है उसकी लंबाई 2.5 इंच लेंगे, और आगे के गले के लिए हम 5 इंच लंबाई लेंगे। इस तरह से दोनों गलों का हम निशान लगा दिए हैं। नीचे से हम 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए यहाँ पे बॉक्स बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आगे और पीछे के गले के लिए हम निशान लगा लिए हैं। अब इसमें गोलाई देंगे। तो यहाँ सिंपल हम गोलाई दे दिए हैं। अब ये जो निशान लगा है इसी के ऊपर से कटिंग करना है। अभी हम आर्म होल में गोलाई नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे आर्म होल में गोलाई देंगे। तो ये जो हम 1.25 इंच की गोलाई देंगे ये हमारे पीछे पल्ले के लिए रहेगा। तो पहले हम पीछे पल्ले के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो जो बाहर वाली निशान है मार्जिन का, उसी के ऊपर से हमें कटिंग करना है। नीचे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। हम पहले ही 1.5 इंच का मार्जिन अपने कुर्ती में ले लिए हैं। अब जो छोटा वाला गला है उसकी कटिंग करेंगे।
तो देखिए बैक पार्ट का हमारा प्रॉपर कटिंग हो चुका है, इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ से जो हमारा पीछे का पल्ला है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद आगे के पल्ले की, आर्म होल की और गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम कुर्ती को अच्छे से सेट कर लिए हैं। आगे के आर्म होल में हमें गहरान देनी है, तो यहाँ पे आधा इंच पे इस तरह से हम गहरान देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब जो हम मार्किंग किए हैं, जो निशान लगाए हैं, सेम निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है। गले की भी हम कटिंग कर लेंगे। जो 5 इंच का गला बनाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आगे के पल्ले में हम 5 इंच का गला रखेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकते हैं, छोटा बड़ा भी रख सकते हैं। अब देखिए दोनों पल्लों को हम एक साथ सेट कर लिए हैं, आगे और पीछे दोनों का। और जहां जहां हमको फिटिंग करना है, मार्किंग किए हैं, वहां पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि हमें पता रहेगा कि यहाँ से चाक फोल्ड करना है, यहाँ से हिप का निशान लगाना है। तो इसलिए हम ये कट्स जरूर लगाएंगे। अब यहाँ हम फिटिंग के पास नाखून रखेंगे, हमको दोनों साइड ये निशान लगा लेना है। निशान जब लगा लेंगे तो हमें सिलाई में काफी आसानी रहेगी। इस तरह से हम एक साइड में तो ऊपर साइड ये निशान ले लिए हैं, नीचे वाले साइड में भी इस तरह से ये निशान ले लेंगे, तो हमको सिंपल इस पे सिलाई लगानी रहेगी। तो कुर्ती की कटिंग हम कर लिए हैं, अब अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हम रखेंगे 16.5 इंच की, तो उसके लिए हम 18 इंच पे निशान लगाए हैं, 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन कर देंगे, इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से हम इसको 3.5 इंच पे डाउन करेंगे, फुल आस्तीन है तो 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो जैसे इसमें सीना 32 इंच है, उसका चौथाई करेंगे तो 8 इंच आएगा। उसमें से हम आधा इंच कम करके 7.5 इंच पे निशान लगाए हैं, और इस तरह से 2 इंच यहाँ भी मार्जिन ले लिए हैं, आस्तीन का शेप दे दिए हैं। आस्तीन की फिटिंग 10 इंच है, तो उसका आधा हम 5 इंच पे निशान लगाए हैं, यहाँ भी 2 इंच का मार्जिन ले लिए। अब लेंगे इस तरह से राउंड स्केल और इसको रख करके मिला देंगे। तो पहले हमें फिटिंग वाले निशान को मिलाना है फिटिंग के साथ में, जो आर्म होल में फिटिंग है और आस्तीन के मोहरी पे है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे। उसके बाद मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे। अब सेम निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम बाहर वाले निशान के ऊपर ही कटिंग करेंगे, सेंटर में एक कट लगाएंगे। तो हमारी आस्तीन तो कट चुकी है, इसके आगे वाले पल्ले में हमें गहरान देना होता है, जैसे कि हम कुर्ती में गहरान दिए हैं, तो इसमें भी हम आधा इंच इस तरह से गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस पे हमें एफ बना देना है कि हमारा फ्रंट पार्ट है, दोनों साइडों में हम कर दिए हैं, जिससे पता रहेगा कि ये कुर्ती के आगे वाले हिस्से में जुड़ेगा। अब हमें अपने गले के लिए पट्टी कट करनी है, तो काफी इजी है इसको कट करना। इस तरह से कपड़े को साइड से फोल्ड कर लिए हैं, और जो गले से निकला हुआ कपड़ा है इसको भी फोल्ड किए हैं। तो दोनों का फोल्डेड साइड एक साइड मिलाते हुए रखेंगे। नीचे 1 इंच से 1.25 इंच कपड़ा छोड़ करके ये रखेंगे पट्टी को। आप इसकी जो पट्टी रहेगी उसकी चौड़ाई 1 इंच 1.5 इंच रख सकते हैं, बिल्कुल उसके बराबरी से निशान लगा दिए हैं। और बाहर साइड से 1 इंच पे इस तरह निशान देते हुए कटिंग कर लेंगे। आप इंच टेप से बराबर नाप करके और उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, बाहर वाले निशान को कट कर लिए हैं, अब इसी तरह से अंदर वाले पे कट कर लिए हैं। तो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे गले के लिए पट्टी निकल चुकी है। इसी के जैसे हम आगे वाले पल्ले की भी पट्टी निकाल लिए हैं। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो पहले लिए हैं फ्रंट पार्ट, इसको तैयार करेंगे। तो जो गले की पट्टी है इसको हमें सिलाई करके रेडी करना है। इसमें उल्टा सीधा हम देखेंगे, तो उल्टी साइड में इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा एक राउंड हमें कपड़ा फोल्ड करना है। जब इसको हम अपने कुर्ती में अटैच करेंगे तो ये जो मार्जिन दिख रहा है ये अंदर साइड रहेगा, बाहर शो नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको रेडी कर लिए हैं पट्टी को। अब लिए अपनी कुर्ती को, कुर्ती के ऊपर उसको हम जमा करके रखेंगे। जो नेक तैयार किए हैं उसको अच्छे से हम यहाँ पे जमा लेंगे। कौन सा पार्ट किस साइड में सेट हो रहा है वहीं पे रखना है, इधर उधर नहीं रखना है। यहाँ पे एक चाप कपड़े को दबाते हुए इस पट्टी को पूरे नेक में हमें अटैच कर लेना है। तो पट्टी को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हम पट्टी की एक्स्ट्रा ही कटिंग करते हैं। अब पूरे गले में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने से गला फिनिशिंग से रेडी होता है। अब ये जो मार्जिन है उसको पट्टी वाले साइड करेंगे, और जो गले की पट्टी है इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने से जो हमारा मार्जिन है एक जगह सेट रहता है। यहाँ पूरी पट्टी पे हम ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको अंदर साइड पलट लेंगे, यहाँ पे अंदर साइड पलट करके एक सिलाई कर लेंगे। तो जो हमारा ये सिलाई लग रहा है ये कच्चा सिलाई है, इसको हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको
बड़े सिलाई को लगा करके ये कंप्लीट करना है। पीछे वाले पल्ले में हम ये पट्टी अंदर साइड नहीं पलटेंगे, उसकी पट्टी पे हमें कच्चा नहीं करना है। तो देखिए आगे वाले पल्ले को रेडी कर लिए हैं, सेम इसी तरह से पीछे वाले पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। तो ये अपने पीछे वाले पल्ले को लिए हैं, इसकी जो पट्टी रहेगी इस पे बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो दोनों का हम गला तैयार कर लिए हैं। अब देखिए जो आगे वाला पल्ला है उसको सीधा रखे हैं, जो पीछे का पल्ला है इसके ऊपर उल्टा करके रखे हैं। जो हम पट्टी अंदर साइड नहीं किए उसको छोड़े हैं, आगे वाले पल्ले के ऊपर चढ़ा करके इस तरह से जब हम सिलाई करेंगे अपने शोल्डर का तो बिल्कुल पक्का यहाँ पे ज्वाइंट होगा। यहाँ पे कोई सिलाई कोई मार्जिन आपके शोल्डर के पास शो नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगाते हुए दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये शोल्डर जुड़ता है। अब अपनी आस्तीन को हम तैयार करेंगे। तो आस्तीन को ले लिए हैं, इसका नीचे से हम ये बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच कपड़ा हमें फोल्ड करना होता है, आधा इंच एक बार अंदर साइड किए हैं, दोबारा से आधा इंच किए, तो टोटल यहाँ पे 1 इंच मार्जिन में जाता है। इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। आप इसको सिंगल सिलाई के साथ भी रेडी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई इसके दूसरे किनारे से हम लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है। एक आस्तीन को तैयार कर ली है, इसी तरह दूसरी वाली आस्तीन भी हम तैयार कर लेंगे। अब अपने कुर्ती को लेंगे और इसको सीधा करके रखेंगे। सीधा करने के बाद जो हम अपनी आस्तीन को रखेंगे इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सेंटर में जो कट लगाए हैं इसको मिला करके इस तरह से चेक करेंगे। जहाँ पे आपकी आस्तीन आ रही है वहीं से इस तरह सिलाई लगाना है। तो आधा इंच इसमें मार्जिन लेते हुए आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे। जो शोल्डर ज्वाइंट का मार्जिन है उसको पीछे साइड करते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। तो एक साइड हम आस्तीन को इसी तरह से अटैच कर लेंगे, सेम इसी तरह से दूसरी वाली आस्तीन को भी हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर से ही स्टार्ट करेंगे और अपनी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड की आस्तीन को हम अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो अपनी कुर्ती को हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए जब हम मार्किंग कर लेते हैं तो काफ़ी इजी रहता है फिटिंग की सिलाई लगाना। हम हर जगह पे कट्स लगाए हैं, कट्स को कट्स के साथ मिलाते हुए निशान के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए फूट को उठा करके यहाँ पे हिप के पास रखना है। ये नहीं कि आपको किनारे से डायरेक्ट सिलाई लगानी है, नहीं, वहाँ अगर आप इस तरह सिलाई लगा रहे हैं हिप के पास तो आपका चाक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। आपको सुई लेकर के आनी है, जहाँ पे आप निशान लगाए हैं वहाँ पे। अब यहीं से हमें सिलाई को लॉक करते हुए अपने कुर्ती को फिटिंग कर लेना है। तो जो आस्तीन को ज्वाइंट करते टाइम मार्जिन आया है, ये मार्जिन हमारा ऊपर साइड रहेगा। आस्तीन के साइड इस मार्जिन को करेंगे, दोनों साइड का हमारा ज्वाइंट मिलना चाहिए। आस्तीन की प्रॉपर इसी तरह से हमें फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग के पास हमें 2 से 3 सिलाई लगानी होती है। जो इसकी फिटिंग है 10 इंच, तो उसका आधा हम 5 इंच पे निशान लगाए हैं, वहाँ पे सिलाई को लॉक कर दिए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगा लेंगे, जहाँ पे निशान थोड़ा सा हल्का हो गया है उसको डार्क कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हम प्रॉपर अपना निशान के ऊपर फिटिंग कर ली है। अब इसका चाक फोल्ड करना है। तो कुर्ती को खोलेंगे, यहाँ से एक पल्ले को लेंगे और जो हम कट लगाए हैं उतना कपड़ा सिर्फ हमें फोल्ड करना है। तो कट्स लगाने से आपको ये अंदाज रहता है कि हमको इतना ही मार्जिन में कपड़ा दबाना है। अब देखिए बिल्कुल सीधी सीधी हमें इस पे सिलाई लगानी है। आपको सुई इधर उधर नहीं करनी है, सीधी सिलाई चाक पे लगती है। देखिए आप कुर्ती चाहे जितना अच्छा सिल ले, अगर चाक अच्छा नहीं बनता है फिर कुर्ती की लुक उतनी अच्छी नहीं आती है। तो ये हम दोनों साइड का मार्जिन जो फिटिंग के लिए लगाए हैं, ये मार्जिन दोनों साइड खोल देंगे, आधा इंच ऊपर आएंगे, सुई को नीचे रखेंगे। दूसरे वाले साइड में जब टर्न होना है तो फुट को नीचे करेंगे। फिर अब दूसरे पल्ले में आए तो यहाँ भी देखिए हम फुट को उठा दिए हैं, सुई नीचे रहेगा और दूसरे वाले साइड टर्न हो गए हैं। अब यहाँ भी हम उतना ही मार्जिन लिए हैं, जब हमारा नीचे जो कट लगा है उससे हमें अंदाजा रहता है कि इतना ही हमें दबाना है। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हम सीधी सीधी सिलाई लगा करके एक सिलाई लगा लिए हैं। अब दूसरी सिलाई दूसरे किनारे से रहेगी और इसको भी हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 टाका ऊपर आना है। जो हम फिटिंग की सिलाई लगाए यहाँ पे 2 टाका ऊपर आए हैं। फुट को उठाएंगे, सुई नीचे करेंगे, दूसरे वाले साइड टर्न होंगे। तो इसी तरह से आपको भी घूमना है। डायरेक्ट आप घूमने की कोशिश ना करें, डायरेक्ट अगर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई वहाँ पे खुल जाएगी, अच्छी सिलाई नहीं रहेगी। एक साइड का प्रॉपर चाक हम फोल्ड कर लिए हैं, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे चाक बना है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी फोल्ड कर लिए हैं। नीचे का घेर भी एक हम फोल्ड कर लिए हैं। अब एक देखिए इसमें क्या है, बहुत ही आसान है इसको फोल्ड करना।
आधा इंच कपड़ा एक बार फोल्ड किए हैं, दोबारा से आधा इंच फोल्ड किए हैं, तो हमारा 1 इंच यहाँ पे मार्जिन जाएगा सिलाई में। और सीधी सीधी सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेंगे। इसमें भी हमें डबल सिलाई लगानी है। जब दूसरे एंड पे आएंगे तो सुई को नीचे करेंगे और यहाँ पे हमें धागे को कट नहीं करना है, इसी से हम नीचे वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड में सिलाई को लॉक करते हुए एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती दिख रही है। अभी इसमें प्रेस लगाना और गले की तुरपाई करना रह गया है। तो काफ़ी आसान तरीका हम बताए हैं आपको सिंपल कुर्ती कटिंग और सिलाई का। इस मेथड से आप किसी के लिए भी किसी साइज में कुर्ती तैयार कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। अब अगर आपका कोई भी डाउट है इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्प लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।